7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 24 सेंटीमीटर और उसके बाद 25 सेंटीमीटर। बात में क्लियर हो गए, ठीक है। ये भुजा दिया है और हमको कहा कि आप ये ज्ञात करो कि ये इस भुजा वाला यानी कि ये भुजा वाला जो त्रिभुज है क्या वो समकोण त्रिभुज है। अगर वो समकोण त्रिभुज है तो कर्ण कितना है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कि हाँ आखिर ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो एक चीज हम आपको बताए थे कि जो सबसे लंबी भुजा है वो हमारा होता है कर्ण। कौन होता है? कर्ण। और उससे जो छोटा भुजा है वो कौन होता है? हमारा आधार। कौन होता है? हमारा आधार। और उससे भी जो छोटा है वो क्या होता है? हमारा लंब। क्लियर? तो आप यहाँ पर इतना दिमाग में बसा लो कि जो सबसे लंबी भुजा होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा माप होगी, ठीक है, वो कर्ण होगा। हमने देखा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा पहलू है, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया। इससे जो थोड़ा कम है वो आधार, इससे जो थोड़ा कम है वो लंब। अब हमें जांच करना है कि क्या यह समकोण त्रिभुज के भुजा है क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो इससे पहले हमने एक प्रमेय सिद्ध किया था पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का कहना था कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं या आधार या लंब, आधार के वर्ग और लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ऐसी संबंध इसमें स्थापित हो तो वह त्रिभुज समकोण है। अगर ऐसी संबंध स्थापित न होगा तो वह त्रिभुज समकोण नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा कर्ण कौन है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया इक्वल लंब कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर दिया प्लस आधार पर कितना है 24 सेंटीमीटर, हम इसका वर्ग कर दें। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे कि क्या इन दोनों के वर्ग, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर अगर इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा तो वह त्रिभुज समकोण होगी, अगर नहीं आएगा तो वो त्रिभुज समकोण नहीं होगी। चलो इसको हल करो। अगर हम 25 का वर्ग करें कितना आएगा 625 सेंटीमीटर इक्वल। अगर 7 का वर्ग करें तो कितना होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 से कितना होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इन दोनों को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 625 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ये देख लिए कि इस जो भुजा दिया गया था, इस भुजा में हमने देखा कि जो कर्ण का वर्ग है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इन दोनों भुजा का वर्ग किए और वर्ग के करने पर जोड़ दिए तो जोड़ने पर वो कर्ण के बराबर आ गया। जब कर्ण के बराबर आ गया तो यह कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। कब पूछता है तो कर्ण कितना होगा? क्या पूछा हमसे? तो कर्ण क्या होगा? अगर समकोण त्रिभुज की भुजा है तो कर्ण भी ज्ञात करो। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, 25 सेंटीमीटर। हमारा कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर्ण लिख दो, ठीक है, या आप ज्ञात करके लिखो कर्ण, फिर फॉर्मूला लिखो चाहोगे यहाँ पर कर्ण इसका बराबर आधार इसका प्लस लंब इसका जब करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट में आएगा। जब इसका आप निकालोगे वर्गमूल तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 1 नंबर का, ठीक है, आप इसको जांच कर लीजिए और देखिए ये त्रिभुज समकोण है या नहीं समकोण। अगर समकोण होगी तो हमें कर्ण ज्ञात करनी है,